ओम शांति। आज हम सब सुनेंगे प्यारे बाबा के कल की महावाक्य 15 नवंबर 2024 की मुरली। रिवाइज डेट है 2/2/2013। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को कैसे हम अपने मन को कंट्रोल करें, मन जीत जगत जीत सदा के लिए कैसे बने, परमात्मा का स्नेह, प्यारे बाबा का स्नेह कैसे हमें अशरीरी बनाता है, सारी दुनिया को भुलाता है, और कैसे सहज ही हम उस स्नेह में समाते हुए अशरीरी होते अपने घर परम धाम जा सकते हैं और अधिकारी बन के अपने राजधानी में आ सकते हैं। तो इतनी ताकत परमात्मा के प्यार में, परमात्मा के स्नेह में भरी हुई है। तो परमात्मा का स्नेह ही हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है। बाबा के प्यार में वो वंडर है, वो ताकत है, वो शक्ति है जो हमें शक्तिशाली बनाती है। सारी दुनिया को जीतने की ताकत जो है, मन को शक्तिशाली बनाने की जो ताकत है, वो बाबा के प्यार में ही समाई हुई है। इसलिए और हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार भी, हमारे आध्यात्मिक जीवन की इस यात्रा का, इस उन्नति का आधार भी परमात्मा का प्यार है। और उस प्यार की पालना से हम इतने शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। तो ऐसे प्यारे बाबा के स्नेह में समाते हुए हम कितनी प्राप्तियां करते हैं, वरदानों से जीवन को संपन्न बनाते हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर रीति से वो भी बताया कि कैसे तीनों रूपों में हम अलग अलग वरदानों की प्राप्ति अपने जीवन में करते हैं, और वो तीनों ही वरदान जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम प्यारे बाबा की महावाक्यों को सुनते हुए वरदानों से भी अपनी झोली भरेंगे और अपने आप को, अपने मन को शक्तिशाली बनाते हुए, कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाते हुए हम मन जीत जगत जीत का जो विशेष वरदान है वो बाबा से प्राप्त करेंगे। तो आज की मुरली का हेडिंग है बाप के स्नेह में समाते हुए। बाप के स्नेह में समाते हुए शक्तियों द्वारा मन को कंट्रोल कर, शक्तियों द्वारा मन को कंट्रोल कर सदा मन जीत जगत जीत बनो। सदा मन जीत जगत जीत बनो। ओम शांति। आज बाप दादा हर एक बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा चाहे सन्मुख है चाहे दूर है, लेकिन बाप दादा के स्नेह में लवलीन है। बाप दादा भी हर बच्चे के स्नेह को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का चेहरा स्नेह में समाया हुआ है। देखो अपने आप को बाबा के प्यार में, बाबा के स्नेह में समाये हुए, खोए हुए हैं, और वो लालिमा चेहरे पे है। और बाप दादा भी हर बच्चे को देख, लवलीन बच्चों को देख, स्नेह में समाये हुए बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चे में 3 वरदान देख रहे हैं। एक, बाप के स्वरूप में वर्षे का वरदान। दूसरा, शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का वरदान। तीसरा, गुरु के रूप में वरदानों का वरदान। तो तीनों ही वरदान का स्वरूप देख
हर्षित हो रहे हैं। तीनों ही स्वरूप का वरदान का स्वरूप देख कर के बाबा हर्षित हो रहे हैं। चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे दूर बैठे हैं, लेकिन हर बच्चा स्नेह में लवलीन है। बाप भी बच्चों के स्नेह में लवलीन है। यह स्नेह हर बच्चे को लव में लीन का अनुभव करा रहा है। बाबा का जो प्यार है वो क्या कर रहा है? लव में लीन होने का अनुभव करा रहा है। ये स्नेह अशरीरी बनाने का साधन है। स्नेह अशरीरी बनाने का साधन है। बाप दादा हर बच्चे को देख खुश है। क्या गीत गाते हैं? वहां बच्चे वहां। तो ये स्नेह अशरीरी बनाने वाला है। बाप बच्चों को देख क्या कहते हैं? वहां बच्चे वहां। तो सदा इस स्नेह में समाये रहो। ये परमात्म स्नेह हर एक को परमात्म प्यार में समाने वाला है। परमात्मा स्नेह हर एक को परमात्म प्यार में समाने वाला है। तो बाप दादा हर बच्चे के नैनों में हर एक बच्चे का भाग्य देख रहे हैं। इस एक जन्म में 21 जन्मों का भाग्य बना रहे हैं। हर एक के मन में परमात्म प्यार अनुभव हो रहा है। अनुभव हो रहा है परमात्म प्यार का। बाबा तो देख रहे हैं कि हर एक के मन में परमात्म प्यार अनुभव हो रहा है। तो ये परमात्म प्यार एक जन्म में इतना श्रेष्ठ बना रहा है। जो आत्मा लवलीन बन अशरीरी बन अपने घर परम धाम और साथ में अपने राज्य के अधिकारी बन जाए। समझा? इतना परमात्म प्यार एक जन्म में श्रेष्ठ बना रहा है कि उस प्यार में आत्मा लवलीन बन अशरीरी बन अपने घर परम धाम में भी और साथ में अपने राज्य के अधिकारी बन जाएंगी। आज बाप दादा बच्चों को विशेष वरदान दे रहे हैं कि सदा बाप के स्नेह में समाते हुए मन जीत जगत जीत बनो। सदा मन का मालिक बन मन जीत बनो। वरदान दिया बाबा ने। बच्चे सदैव बाबा के प्यार को अपने में समाते हुए मन जीत जगत जीत बनो। सदा मन का मालिक बन मन जीत बनो। कई समझते हैं मन के मालिक बनना ये मुश्किल है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आप मेरा मन कहते हो ना, तो जैसे और कर्मेंद्रियां मेरी है तो वो कंट्रोल में हर कार्य करती है, वैसे मन जीत जगत जीत बनना मुश्किल नहीं है। समझा? तो आज हर बच्चे को बाप मन जीत जगत जीत बनाना चाहते हैं। मन को शक्तियों के द्वारा कंट्रोल कर मन जीत बनना ही है। बाबा की चाहना है ना कि हर बच्चे को बाबा मन जीत जगत जीत बनाना चाहते हैं। तो बाबा समझाते कि कोई मुश्किल नहीं है और कर्मेंद्रियों को जैसे कंट्रोल करते हैं ऐसे आपने मेरा मन कहा तो आप मन को भी शक्तियों के द्वारा कंट्रोल कर मन जीत बन सकते हैं। तो मन को शक्तियों के द्वारा कंट्रोल करके मन जीत बनना ही है। बाप दादा हर बच्चे को आज सदा मन का मालिक मन जीत
जगत जीत बनाने चाहते हैं। मन मेरा है, मेरे का मालिक हूँ। मन मेरा है, मेरे का मालिक हूँ। तो जैसे चाहूं मालिक बन मन को चलाना, इससे खुश रहेंगे। जैसे इन हाथ पांव को ऑर्डर में चलाते हो क्योंकि मेरा है, ऐसे मन को भी शक्ति स्वरूप होके चला सकते हो। लेकिन मालिक बन चलाना तो मन जीत जगत जीत बन जाएंगे। मालिक बन के चलाना तो मन जीत जगत जीत बन जाएंगे। इस संगम समय पर परमात्मा बाप द्वारा वरदान मिलते हैं। वरदाता बाप हर बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं। बाबा वरदानों से हमारी झोली भर देते हैं। एक जन्म में अनेक जन्मों का भविष्य बना सकते हो। वरदानों की प्राप्ति का समय है। संगम के समय परमात्मा बच्चों की झोली वरदानों से भर देते, इसलिए एक जन्म में हम अपने अनेक जन्मों का भविष्य बना सकते हैं। तो आज बाप दादा देख रहे हैं कई आत्माएं अपने घर में पहुंच गई हैं। बाप दादा सभी को अति स्नेह और शक्ति रूप से मुबारक दे रहे हैं। साथ में वरदान भी दे रहे हैं। वरदान क्या है? क्या वरदान दिया बाबा ने आज? सदा शक्ति स्वरूप आत्मा बन इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले मास्टर बन, मन जीत जगत जीत बन, सदा खुश रहना और खुशी बांटना। सदा शक्ति स्वरूप आत्मा बन इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले मास्टर बन, मन जीत जगत जीत बन, सदा खुश रहना और खुशी बांटना। क्योंकि आज विश्व की आत्माएं अपने अपने कार्य करते हुए खुशी के बजाय अनेक सरकमटेंसेस में अपने को मजबूर समझती हैं। मजबूर को मजबूत करो, मजबूर को मजबूत करो, खुशी बांटो। संसार की हालत तो देख ही रहे हो, लेकिन अपने को न्यारा और बाप का प्यारा बन उस प्यार में लवलीन रहो। अच्छा, आज जो आए हैं वो जरा उठना। आज जो विशेष निमंत्रण पर आए हैं उनको उठा रहे हैं। वीआईपीस का गुलदस्ता बाबा के सामने आया है, बाबा ने उनको उठाया। तो बाप दादा बच्चों को देख खुश है कि अपने घर में पहुंच गए हैं। अपना घर लगता है, लगता है तो हाथ उठाओ। अभी नहीं बच्चों को देख और गीत गा रहे हैं, वहां बच्चे वहां। क्योंकि आज विश्व को आवश्यकता है अपने खुशनुमा जीवन की। आज विश्व को आवश्यकता है विश्व के अपने खुशनुमा जीवन की। तो एक एक अनेक आत्माओं को परिचय दे इस भारत को, जैसे भारत ऊंचा था वैसे बनाना है। बाबा कहते हैं कि हमें खुशनुमा जीवन बनाना है क्योंकि विश्व का आवश्यकता है खुशनुमा जीवन की। तो एक एक अनेक आत्माओं को परिचय दे इस भारत को जैसे ऊंचा था ना वैसे बनाना है। बाप दादा भी खुश है। आप सभी अपने परिवार को देख के खुश है ना? देखो, दो दो हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। आए हैं अपने घर में अपने बाप अपने परिवार से मिलने। तो बाप दादा यही वरदान देते हैं
कि खुशी कभी नहीं गवाना। बाप दादा यही वरदान देते हैं कि खुशी कभी नहीं गवाना, खुश रहना और खुशी बांटना। सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। 11,000 भाई बहन आए हुए हैं। तो बाप दादा इतने सब बच्चों को देख वहां बच्चे वहां का गीत गा रहे हैं। बाप दादा ने देखा हर एक जोन अपने जोन को आगे बढ़ाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। और ये जो जोन जोन आता है, ये सिस्टम भी हर एक को ज्यादा में ज्यादा संख्या में लाने का चांस देता है। जिसका जोन का टर्न होता है उसको ज्यादा संख्या होती है। तो एक एक जी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। देखो आधा क्लास एक ही जोन से आए हुए विशेष वरदान दे रहे हैं। कमाल कर कर्नाटक जोन की सर्विस अच्छे विस्तार से बढ़ रही है, बढ़ती रहेंगी। कर्नाटक वालों को सदा बाप दादा यही वरदान देता है कि सदा खुशी खुशी से कर्नाटक में सभी भाई बहनों को परमात्मा संदेश जरूर पहुंचाओ, कोई रह नहीं जाए। बाप दादा खुश है कि सेवा कर भी रहे हो और करते भी रहेंगे। अच्छा है, जो कर्नाटक से पहली बारी आए हैं वह खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। अच्छा, आधा क्लास तो पहले बारी का है। अच्छा है, अपने घर में आए, लेकिन बाप दादा से पूरा वर्षा लेके वारिस बन के ही जाना। बाप दादा खुश है। अभी बाप दादा ने जो कहा है कि मन जीत जगत जीत, मन के मालिक बनो, तो ये टाइटल जरूर लेना। मन जीत जगत जीत, मन के मालिक बनो, तो ये टाइटल जरूर लेना। तो ये टाइटल जरूर लेना। टीचर्स भी ये टाइटल लेंगी ना, मन जीत जगत जीत। डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा बात करते। डबल विदेशी बाप दादा अभी डबल विदेशी नहीं कहते, बाप दादा कहते डबल पुरुषार्थी। और बाप दादा ने देखा कि विदेश वाले पुरुषार्थ में अटेंशन भी विशेष दे रहे हैं। बाप दादा आप आए हुए विदेशियों को बहुत बहुत वरदान देते हैं कि सदा बढ़ते रहेंगे और अनेकों को बाप दादा का वरदान दिलाएंगे। डबल विदेशियों को भी बाबा बहुत बहुत वरदान देते हैं कि सदा बढ़ते रहेंगे और अनेकों को बाप दादा का वरदान दिलाएंगे। तो बाबा ने देखा है कि सेवा का शौक भी अच्छा है, साथ साथ स्व को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ भी अच्छा चल रहा है। इसलिए बाप दादा विशेष डबल प्यार देते हैं। क्यों डबल प्यार देते फॉरेनर्स को? कि सेवा का शौक भी अच्छा है, साथ साथ स्व को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ भी अच्छा करते हैं। इसलिए बाप दादा विशेष डबल प्यार देते हैं। जहाँ जो भी है वो अटेंशन देकर टेंशन फ्री रहते हैं। तो बाप दादा खुश है कि बढ़ रहे हो और बढ़ते रहेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में अटेंशन है और अटेंशन टेंशन को समाप्त कर रहा है। एक बाप दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में अटेंशन है और अटेंशन टेंशन को समाप्त कर रहा है। तो बाप दादा डबल विदेशियों को डबल प्यार दे रहे हैं। तो वे सभी आगे के लिए क्या लक्ष्य रखेंगे?
सभी को यही लक्ष्य रखना है कि स्वयं भी शक्तिशाली बन औरों को भी बाप दादा का परिचय दे, वारिस बनाने की सेवा करेंगे। बाबा ने सभी को लक्ष्य दिया कि स्वयं शक्तिशाली बन औरों को भी बाप दादा का परिचय दे, वारिस बनाने की सेवा करेंगे। अभी हर एक सेंटर अपने आने वाले भाई बहनों को वारिस क्वालिटी बनाओ। आने वाले भाई बहनों को बाबा कहते वारिस क्वालिटी बनाओ, अर्थात जो सदा बाप के साथी बन, खुद भी चले और अनेकों को भी बाप के साथी बनावे। वारिस क्वालिटी अर्थात जो सदा बाप के साथी बन, खुद भी चले और अनेकों को भी बाप के साथी बनावे। तो बाप दादा खुश हैं, चारों ओर की सर्विस अच्छी बढ़ा रहे हैं, हर एक को उमंग है। जैसे बाप दादा ने सुना दिल्ली में प्रोग्राम बनाया है, ऐसे इस शिवरात्रि पर हर एक जोन प्रोग्राम बनाए, हर एक अपने शहर में शिवरात्रि पर शिव बाबा के कम से कम बच्चे जरूर बनाए। प्रोग्राम तो सब करते हैं, लेकिन हर प्रोग्राम में बाबा देखो क्या चाहते हैं, प्रोग्राम तो सब करते हैं, लेकिन हर प्रोग्राम में वारिस कितने बनाए, समीप कितने आए, यह भी रिजल्ट निकालो। बाकी आज तो बाप दादा ने बताया मन जीत जगत जीत, ये सभी को अवश्य बनना है। मन जीत जगत जीत, ये सभी को अवश्य बनना है। मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर व्यर्थ को विदाई दे दो, नहीं तो व्यर्थ संकल्प में समय निकाल देते हैं। तो आज का पाठ मन जीत जगत जीत बनना ही है। मन जीत जगत जीत बनना ही है। मेरा मन है तो मेरे के ऊपर राज्य होता है ना, तो हर एक ये स्वरूप अपना बनाओ और दूसरों को भी सहयोग दो। आए हुए मेहमान बाप दादा खुश है कि अपना घर तो देख लिया, अभी क्या करेंगे, अब दूसरी बारी आप विजिटर नहीं, घर के बन घर वाले और उनको बनाएंगे। मंजूर है ना, पसंद है, हाथ उठाओ। बाप दादा देख रहा है, अच्छे है, अब विजिटर नहीं, अब घर के मालिक। बालक सो मालिक। विजिटर अपने को विजिटर ही समझते हैं या घर के बालक सो मालिक समझते हैं? जो समझते हैं बालक सो मालिक हैं, हाथ उठाओ। बाप दादा 1000 गुना आपको मुबारक दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है? देखो वैरायटी ग्रुप है, जोरों की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। दोनों सभा है, सभा में 2 महात्माएं सन्यासी बैठनों को बाप दादा ने उठाया। बाप दादा को बहुत प्यारे हो, इसलिए औरों को भी बाप दादा की प्यारी बनाने वाले हो। अच्छा है, आप भी अपने अनुभव से अनेकों को अनुभवी बनाने वाले हो। अच्छा, सभी यहाँ से जाते क्या करेंगे? आप सामान बनाएंगे ना। हर एक को ये संकल्प हो कि हम तो जानते ही नहीं, हर एक को यह संकल्प हो कि हमें तो जानते ही नहीं है, तो उनको परिचय दे, संदेश तो दे दो। कोई आपको उल्हाना नहीं देवे, आपने तो हमें बताया ही नहीं। अपना उल्हाना जरूर उतारो। जो भी कनेक्शन में है उनको संदेश देना आपका फर्ज है। जो भी कनेक्शन में उनको संदेश देना आपका फर्ज है। अड़ोसी पड़ोसी संपर्क वाले ये उल्हाना नहीं दे, हमको तो इतना पता ही नहीं था, प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छा है। शिवरात्रि पर कम से कम ये तो पता पड़ जाए आपके परिचय वालों को तो शिव परमात्मा का कार्य चल रहा है। उल्हाना नहीं दे कि हमको तो आपने बताया ही नहीं,
क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं, कुछ भी होना है, अचानक होना है। तो ये अचानक की बात सभी को ध्यान में रखनी है और अपना भविष्य और औरों का भविष्य जितना बनाना चाहो, अभी चांस है। तो बाप दादा एक एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। आगे बढ़ भी रहे हो, लेकिन रफ्तार को और तेज करो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा ने देखा कितनी याद में बैठते हैं, और बाप दादा भी चक्कर लगा रहे हैं। लगाकर सभी बच्चों को प्यार भी देते हैं और प्यार के साथ साथ मुबारक भी देते हैं। तो चारों ओर उमंग अच्छा है। अब दुख से छुड़ाओ, अब अपना राज्य आने दो। अब दुख से छुड़ाओ, अभी अपना राज्य आने दो। तो सभी बच्चों को, चाहे विदेश, चाहे देश, चाहे गांव, हर एक बच्चे को बाप दादा बहुत 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 याद और प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मीठे मीठे से खिलते बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में सभी मनन चिंतन शेयर करें। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा चांस है कि कल जो बाबा मिलन की मुरली हमने सुनी, उसके ऊपर चिंतन करने का और अपने जीवन में धारण करने का। तो सभी अपना विशेष मनन चिंतन शेयर करें। जी दिलीप भाई जी, आप शेयर कर सकते ओम शांति। आज बाबा ने एक मंत्र दिया है कि अगर एक बाप दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में टेंशन रहे तो टेंशन, सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। और यही एक मंत्र याद रखें तो सारी चीजें दूर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। हैं। जी बहुत सुंदर है ना। जो हम विस्तार है उसको सार में अगर लाएं तो बाबा की याद ही है ना। एक बाप की याद। तो बाबा ने कल विशेष ये भी बताया कि खुशी का खजाना हमें बांटना है ना। लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन भी बताई है। जैसे लौकिक में फैमिलिटी में जब हम खुश रहते हैं, औरों को भी खुश करते हैं, हमें वैसा खुश और रहना और खुशी नहीं दिलानी है। न्यारा बन, प्यारा बन, खुशी बांटनी है। तो ये इसके ऊपर भी आप चिंतन शेयर कर सकते हैं कि कैसे हमें खुशी बांटना है विथ टर्म्स एंड कंडीशन। जी निपुण बहन, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा ने तो कहा कि स्नेह से बाबा देख रहे हैं, तो बच्चे अगर बाबा के स्नेह में समाये रहे
तो वो परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हैं। और बाबा इतने खुश हैं और हमको वरदानों से भर रहे, 4 वरदान बाबा ने दिए इस मुरली में। तो एक तो वरदान दिया कि सदा बाप के स्नेह में समाये हुए मन जीत जगत जीत बनो। तो इस वरदान को हम अपने में धारण कर लें। दूसरा वरदान दे रहे हैं कि सदा शक्ति स्वरूप आत्मा बन, इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले मास्टर बन, मन जीत जगत जीत बन, सदा खुश रहना और खुशियां बांटना। बाबा और तीसरा वरदान दे रहे हैं कि खुशी कभी नहीं गंवाना, खुश रहना और खुशी बांटना। तो जैसे आपने बोला ना कि खुशी से मर्यादा में रहकर खुशी देनी है, तो अगर हम बाबा से जो खुशी ले रहे हैं वही खुशी हमको आगे देनी है। एक ही युक्ति है कि जो बाबा हमको अतीन्द्रिय सुख की भासना देकर जो खुश करते हैं वही खुशी हमको आगे देनी है, तो हमसे कभी गलती नहीं होगी। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। नमिता बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज बाप दादा बच्चों को वरदान दे रहे हैं कि सदा बाबा के स्नेह में समाये हुए मन जीत और जगत जीत बनो। तो सदा मन का मालिक बन मन जीत बनो। तो मन का मालिक कैसे बनेंगे हम? मन का मालिक बनेंगे, मनों को शक्तिशाली करेंगे, वो मन शक्तियों द्वारा कंट्रोल कर मन जीत बन पाएंगे। तो अपने को मजबूरी नहीं समझना, लेकिन मन को मजबूत कर खुशी में रहना है और खुशी बांटना है। बाबा ने बोला तो मन को मजबूत कर खुशी में रहो और खुशी बांटो, कोई मजबूरी से करना नहीं है। तो सदा बाबा का प्यार में खोए हुए अनुभव करना है, सारे बातों से न्यारे और बाबा का प्यार में लवलीन रहना, माना बाबा का साथ का अनुभव करना है। तो मन पावरफुल होगी, हम समर्थ अनुभव करेंगे, तो सदा व्यर्थ से भी मुक्त हो पाएंगे। तो सदा संकल्प रहे कि मेरा मन, मैं मन नहीं, तो मन के ऊपर कंट्रोल आता है और हम मन जीत बन पाते हैं। तो सदा मनमोना भाव, बाबा जो हमको मनमोना भाव का मंत्र दिया, ये सदा स्मृति में रहना है कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, एक बाबा दूसरा ना कोई। ओम शांति। जी तो पूरे मुरली का इसेंस यही है कि हमें मंजीत बनना है। और मंजीत कैसे बनना है? मालिक बन के स्मृति से, है ना, कि हम मालिक हैं। तो इसके ऊपर आप सभी अनुभव भी शेयर कर सकते हैं कि हमारे ब्राह्मण जीवन में जब भी व्यर्थ संकल्प आते हैं तो हम कैसे मालिक बनकर उसको स्टॉप करते हैं या चेंज करते हैं, ये भी आप शेयर कर सकते हो। आपके अनुभव से हम सभी भी लाभान्वित हो सकते हैं। ये भी एक आपसे सेवा हो सकती है। जी गौतम भाई आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मुरली जो है जो चली, आज मैं मधुबन में ही आया हूँ बाबा मिलन के लिए। तो ये पूरा सामने में पूरी ये मेरे साथ हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटेड है। एंड जो आज की जो पॉइंट है, कल की मुरली में जो पॉइंट थी वो सबसे अच्छी लगी, मनजीत और जगत जीत बनने के लिए। तो वो बनना है, ये मैंने अपने में लिया। और उसके लिए बाबा ने मैंने मेथड बताया कि वो सबसे अच्छा मेथड यही लगा कि उसने कहा कि जैसे भी कर्मंदियों को हम ऑर्डर देते हैं मालिक बन करके, जैसे कि हाँ हाथ को अपना ऑर्डर देते हैं, तो मैं इसका मालिक हूँ, तो मैं ऑर्डर देता हूँ तो हाथ तो इस तरह से काम करते हैं। पैर चलाना हो तो ऑर्डर देता हूँ तो पैर चलती है। तो इसी तरह बाबा ने कहा कि अपने मन को कंट्रोल करो, क्योंकि ये मन तुम्हारा है, मन मेरा नहीं है, मन मेरा है, मन के मैं नहीं हूँ। तो ये चीज इस तरह से कंट्रोल करना है कि मैं मन का मालिक हूँ और मन को मुझे कंट्रोलिंग देना है, ऑर्डर देना है, उसके मेरे हिसाब से मन चले, ना कि मन के हिसाब से मैं चलूँ। तो इस तरह से उसने मेथड भी बताया और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मन को कंट्रोल करना है, तभी और तभी उसका रिजल्ट फिर बाबा ने बताया कि ये होगा कि आप मन जीत जब बन जाओगे तो आप जगत जीत बन जाओगे। तो ये मेरे लिए इनपुट है कल की।
जो मुरली की मतलब आज की मुरली की, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा एक्साइटेड है कि अभी मधुबन में हूँ और सामने से कि कर्नाटका जोन की तरफ से मैं था। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी, आप मधुबन में हैं तो बहुत लकी आप सोल है कि अभी आपको चांस मिला है और आप अनुभव भी कर रहे हैं। जी शेर सिंह भाई जी, आप शेयर कर सकते ओम शांति भाई जी। आज बाबा हर एक बच्चे के 3 वरदान देख रहे थे हर एक बच्चे में। वो 3 वरदान थे। बाबा एक तो बाप के रूप में बाप के स्वरूप में वर्षे का वरदान, दूसरा शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का वरदान, तीसरा गुरु के रूप में वरदान, गुरु के रूप में वरदानों के वरदान। और बाबा बाप दादा तीनों बच्चों के नैनों में देख रहे थे कि हर एक बच्चा इस एक जन्म में 21 जन्म का भाग्य बना रहे। ओम शांति। हैं। जी बहुत सुंदर। और कोई पॉइंट शेयर करना है किसी को? जो भी आपका मनन चिंतन है वो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे बाबा ने बोला ना कि खुशी बांटनी है, तो मर्यादा में रहकर हम कैसे खुशी बांट सकते हैं। जैसे कि हम किसी को बाबा का संदेश देते हैं, है ना, तो ऑटोमेटिकली बाबा का जो ज्ञान है वो तो बहुत अमूल्य ज्ञान है ना। वो देखकर भी हम किसी को खुश कर सकते हो, क्योंकि आत्माएं बहुत जन्मों जन्मों से क्या है, प्यासी है परमात्मा ज्ञान के लिए। अगर हम उनको ये ज्ञान देते हैं तो भी आत्मा में खुशी भर जाती है। ये भी हम खुशी बांटते ही है ना। और क्या युक्ति हो सकती है, ये भी आप शेयर कर सकते हो, या जो भी आपको पॉइंट लगी वो आप शेयर कर सकते हो। अच्छा, आज बाप दादा ने कहा है कि वरदान को स्वरूप में लाना है। तो वरदान जब मिला है तो स्वरूप में लाना है। तो सफलता मोक्ष में विजयी आत्मा हो, कल्प कल्प का मैं विजयी आत्मा हो। तो व्यर्थ संकल्प आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। जैसे सफलता हो तो खुशी रहती है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। और जैसे बाबा ने बोला ना कि मालिक बनना है, तो जैसे कभी कभी हमारा मन अगर उदास है तो उस टाइम हम मन से बात कर सकते हैं। मन उदास है ना, तो मैं क्या करूँ ना, मैं तो आत्मा हूँ, है ना। तो तुम्हारा काम है, मन का काम है कि मेरा ऑर्डर मानना, है ना। ऐसे हम मन से बात करके उसको अलग समझे हमारे से, है ना। तभी हम उसका मालिक बन सकते हैं। ऐसे नहीं कि आज मेरा मूड नहीं है तो आज मैं योग नहीं करूँगा या मुरली नहीं सुनूंगा, है ना। तो उस टाइम उनको ऑर्डर देना है कि भाई तू मन है ना, मैं जो तुम्हें कहूँगा तुम्हें वही करना है ना। तो हम उससे सेपरेट समझे कि मेरा मन है ना। जैसे हम हाथ पाँव को समझते हैं वैसे हम मन को भी समझे। जी कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने एक हेलो। हाँ जी आप हाँ शेयर ओम कर सकते हाँ हैं। शांति। बोलो दीदी, आप बोलो। नहीं ओम शांति, आप बोलिए। बाबा ने कहा है कि आप अभी मधुबन से जाके अपने घर जाके अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने गांव के लोगों को भी बाबा का परिचय देना है और उनको बाबा का बच्चा बनाना है। सबको बाबा का परिचय देकर उनको अपना जैसा बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जैसे आज कहा ना कि कई समझते हैं कि मन का मालिक बनना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। जैसे दुनिया में भी कहते हैं कि मन बच्चे के जैसा है, भागता रहता है। तो जैसे भाई भाई साहब ने भी बहुत अच्छे पॉइंट बताए कि अ, मन को मालिक बनाना है। मालिक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कंट्रोल करना है या अथॉरिटी से चलाना है, क्योंकि बहुत प्रेशराइज करने से ही अथॉरिटी को यूज करने से ही कोई मानेगा, ऐसा नहीं है। तो उसके साथ ट्यूनिंग होना जरूरी है। जैसे बच्चे होते हैं, अगर हम उनको सिर्फ डिसिप्लिन या अथॉरिटी से चलाएंगे तो कभी कभी नहीं मानते हैं। तो डिसिप्लिन भी सिखाना है, लेकिन प्यार से सिखाना है। इसलिए अपने आप से बातें करना जरूरी है। हमारा मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, वो हमारी सबसे ज्यादा सुनता है। लेकिन हमको बात करने की आदत होनी चाहिए अपने आप से।
तो हमारा मन बहुत अच्छे से हमको समझता है। मेरा अपना ही मन है और मुझे नहीं समझता कि मेरा मूड क्यों स्विंग हुआ, तो मैं मालिक तो नहीं हुआ ना। मुझे पता होना चाहिए, जैसे मुझे बाहर से पता होता है कि शरीर के लिए मुझे ये चीज़ आवश्यक है, वो चीज़ आवश्यक है, इससे मैं खुश होता हूँ, उससे ऐसे मन से भी मेरा ट्यूनिंग इतना अच्छा हो कि आई नो कि ये थॉट क्यों आ रहा है। जैसे बाबा ने कहा ना व्यर्थ संकल्प आते, क्यों आते हैं? तो उसको मैं कैसे कंट्रोल करना है? मालिक मना फुल स्टॉप। आया लेकिन मुझे इसके लिए सोचना नहीं, विद इन अ सेकंड फुल स्टॉप। वो मालिक होता है, वो अथॉरिटी होती है कि भले आए, भले कुछ, लेकिन मैं उसको कंट्रोल कर सकूं। तो कंट्रोलिंग के हिसाब से मालिक बनना है, लेकिन समझाना प्यार से है। लव एंड लव दोनों यूज करेंगे तभी मन मानेगा। आप सिर्फ अथॉरिटी चलाएंगे तो मन नहीं मानेगा, क्योंकि मन को अट्रैक्शंस होते दूसरे भी कई सारे। तो इसके कारण मन कभी कभी नहीं कहा कि बुद्धि कहती है कि ये नहीं करना है, लॉजिक बताता है, विवेक कहता है, फिर भी मन क्या होता है, अट्रैक्शन में आता है। इसलिए बाबा ने भी मन मना भव कहा है, बुद्धि बुद्धा भव नहीं कहा है, तन तना भव नहीं कहा है, धन धना भव भी नहीं कहा है। मन मेरे में लगाओ, क्योंकि मन ही ऐसा है कि जो समझ जाए ना तो बस जग को जीत लेंगे हम। तो मन को जीतना इसलिए लोग मुश्किल समझते हैं, पर है मुश्किल नहीं अगर हम शक्तियों का उपयोग करें। तो शक्ति प्यार की भी तो है ना। शक्ति का मतलब ही नहीं कि सिर्फ फोर्स है। हम शक्ति का सीधा मतलब लेते फोर्स है, अथॉरिटी है, लॉज है, वो नहीं है। प्यार की भी तो शक्ति होती है ना, प्यार से भी अपने मन को चला सकते। जैसे एग्जाम्पल दिया ना, बच्चा अगर किसी नुकीली चीज से खेल रहा है तो हमको उस चीज से उसको डाइवर्ट करना है, तो हम उससे खींच के नहीं ले सकते। वो चीज खींच के लेंगे तो वो उसको तकलीफ हो सकती है, उसको लग सकता है। इसलिए क्या युक्ति अपनाते हैं, उसको अच्छा टॉयज देंगे, अच्छा खिलौना या कोई अच्छी खाने की चीज देंगे, डाइवर्ट होता है, उस चीज को निकाल सकते हैं। ऐसे अपने मन को हैंडल करना होता है। तुमको ये नहीं करना है, तुमको इसके बारे में नहीं सोचना है, ये गलत है, ऐसा अगर आप फोर्स करेंगे तो मन कभी भी नहीं मानेगा। आपको मन को समझाना होगा कि ये गलत क्यों है, इससे मेरा क्या नुकसान है, मुझे क्यों इस चीज के बारे में नहीं सोचना है, मुझे क्यों इसमें अपना टाइम एनर्जी नहीं देना है। एक बार अगर आप अपने आप को कन्वे कर लेते, अपने मन को समझा लेते हैं, आप देखना मन को फायदा समझता है। वो वही लगता है जहाँ उसको इंटरेस्ट होता है, जहाँ उसको प्राप्ति होती है। उसे समझ लिया ना ये हमारा नुकसान है, वो नहीं जाएगा। इतना होशियार होता है हमारा मन। इसलिए हमारा काम है कि हम अपने स्वयं से बातें करें। मन अंतरात्मा की आवाज, जो कहते हैं ना, अंदर की आवाज को सुनने का प्रयास करें, कनेक्ट रहे अपने आप से। इसलिए बाबा कहते हैं आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करो। जितना आप आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, अपने आप से बातें करते रहेंगे, स्वकेंद्री रहेंगे, उतना आप इजिली अपने मन को चला सकते हैं। आपको ऑर्डर करने की भी जरूरत नहीं रहेगी कि तुमको ये करना है। वेल डिसिप्लिन रहेगा मन, मर्यादा के अंदर ही रहेगा। मतलब कितना भी अट्रैक्शन आएगा तो सबसे पहले मन में वही थॉट आएगा, ये मैं मुझ ब्राह्मण आत्मा को ये अलाउ नहीं है, मुझे ये नहीं करना है। अंदर से खुद होके आएगा, विवेक से आएगा, अंतर मन से आएगा। मतलब बाह्य आकर्षणों में नहीं आएगा मन। ये अनुभव है। मतलब ये हमारी ये जीत है। जीत क्या होती है? नेचुरल होनी चाहिए चीज, फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए। कि फोर्स जब तक रखेंगे तब तक सुनेगा, फोर्स निकालेंगे बस हो जाएगा, वापिस जंप करेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। परमानेंटली अगर उसको जीतना है तो ये दोनों चीजें यूज करनी पड़ेंगी, तभी हो सकता है। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत सुंदर आपका अनुभव है, इससे हम जरूर सीख लेंगे। ये अदर साइड ऑफ कॉइन था जी। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे, बाद में दीदी हमें होमवर्क देंगे और 2-3 मिनट मुरली के ऊपर योग भी कराएंगे। तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है। ओम शांति।
ओम शांति। थोड़े समय के लिए हम अपने अंतर जगत की यात्रा करते हैं, खो जाते हैं परमात्मा के स्नेह में, उसके प्यार में, जिस प्यार में शक्ति है इस सारी दुनिया को भुलाने की। देखिए अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं चैतन्य शक्ति, चमकता हुआ देदीप्यमान सितारा, परमात्मा की अति प्रिय संतान, उसके प्यार में समाई हुई लवलीन आत्मा हूँ। मैं परमात्म प्यार में समाई हुई, स्नेह में खोई हुई लवलीन आत्मा हूँ। मेरे चेहरे से वो परमात्म स्नेह झलक रहा है। उसके प्यार की लालिमा मेरे चेहरे पर, मेरे नैनों में समाई हुई है। ये परमात्म प्यार, दुनिया को भुलाने वाला प्यार, इस देह से न्यारा अशरीरी होने का अनुभव करा रहा है। शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव अशरीरी स्थिति, परमात्मा के प्यार में खोई हुई मैं आत्मा, अनुभव कीजिए कितना सुंदर, शक्तिशाली और लवलीन स्वरूप है मेरा। स्नेह और शक्ति के स्वरूप में मैं अपने अंदर असीम शक्ति का अनुभव कर रही हूँ और शिव बाबा की असीम प्यार और शक्ति की किरणें मुझ पर प्रवाहित हो रही है। महसूस कीजिए परमात्म प्रेम और शक्ति की किरणों को अपने ऊपर। परमात्म प्यार और शक्ति की इन असीम किरणों से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा से प्राप्त इन किरणों से मैं अपने अंदर सर्व शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ और ये शक्तियां मालिक बन के इन कर्म इंद्रियों को चलाने के लिए मुझे मदद कर रही है। मैं आत्मा राजा, मन का मालिक हूँ, कर्म इंद्रियों का मालिक हूँ। मैं मालिक इन कर्म इंद्र रूपी कर्मचारियों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर चला सकता हूँ।
क्योंकि ये मेरी अपनी कर्मेंद्रियां हैं और मैं इनका मालिक हूँ। इनको कंट्रोल करने की शक्ति मेरे में है। इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान मैं मालिक आत्मा हूँ। सारी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। महसूस कीजिए, स्थूल और सूक्ष्म दोनों कर्मेंद्रियों पर मेरा अधिकार है। मैं एक अधिकारी आत्मा हूँ, स्वराज अधिकारी आत्मा, स्वराज अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी आत्मा। मेरा अपने मन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण है। मेरा मन शांत है, स्थिर है, एकाग्र है, परमात्म प्रेम से भरपूर है। मैं मन जीत सुजगत जीत आत्मा हूँ। किसी भी परिस्थिति में मेरा मन कभी हलचल में नहीं आ सकता। मैं सदैव मन और तन से खुश नुमा आत्मा हूँ। खुशी में नाचने वाली आत्मा, जो खुशी मेरे चारों ओर बिखेर के मैं औरों को भी खुशी का अनुभव करा सकूं। जो भी मेरे संबंध संपर्क में आए इस खुशी की अनुभूति करे। मैं हूं ही खुशनुमा आत्मा, खुशियों के सागर की संतान, खुशी से भरपूर आत्मा हूं। चारों ओर अपनी खुशियां बिखेर रही हूं। ओम शांति शांति शांति। आज के लिए आपका होमवर्क है, सारे दिन में परमात्म प्रेम में समाये हुए रहना है। मैं आत्मा परमात्मा के प्यार में खोई हुई आत्मा हूँ। उसके लौ में लवलीन आत्मा हूँ और अपनी शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहना। मैं हूँ ही शक्ति स्वरूप आत्मा। एंड थर्ड वन, खुशनुमा स्थिति में रहते खुशियां बिखेरनी है, खुशियां बांटनी है, मन से, वचन से और हर कर्म से। खुशी का फरिश्ता बनना है सारा दिन। आज खुशहाल रह के खुशी का फरिश्ता बन के सभी को खुशियां बांटनी है। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार से। ओम शांति। ओम शांति। शांति, सभी को ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।